हेलो एंड वेलकम टू द झारखंड ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नोटिस आया है रेलवे की तरफ से। ठीक है, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना, ठीक है, जिसको केंद्रीकृत रोजगार योजना, ठीक है, रोजगार सूचना RRC 01/2019 लेवल 1 पद के लिए, ठीक है, कि अभ्यर्थी को ध्यानाकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी और बैंक खाता, देखिए वापसी और बैंक खाता का विवरण अपडेट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जो RRC 01/2023 का फॉर्म जो भरे थे और उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिया है उनको क्या किया जाएगा, उसको परीक्षा शुल्क को वापस किया जाएगा उसका बैंक खाता में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 पद के लिए दिनांक 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित CBT में शामिल अभ्यर्थी को रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। दूसरा नंबर पे दिया है ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी के नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक का अकाउंट और डिटेल जैसे IFSC कोड ये सब सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले किया गया था। ठीक है, और इसी बीच उम्मीदवारों के खाते का विवरण में कोई बदलाव हो सकते हैं। साथ ही बैंक खाता विवरण की जांच करते समय यह पाया गया है कि एक ही खाता संख्या से बहुत बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण उनके IFSC कोड बदल दिए गए हैं। इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि एवं नए विवरण लेना अनिवार्य है ताकि उम्मीदवार सही बैंक खाते में धन वापसी की जा सके। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है ये कि जो भी मतलब बैंक अकाउंट और IFSC कोड का डिटेल वहाँ पे लिया गया था फॉर्म भरते समय, वो अगर 4 साल हो गया, बहुत लेट हो गया है, 4 साल पहले ये था। ठीक है, तो ये अगर चेंज हो गया किसी का, ठीक है, तो वो अपना खाता संख्या और IFSC कोड ये सब जो है फिर से मतलब उसको अपलोड करना होगा, देना पड़ेगा उसको डिटेल। ठीक है, तो वो सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए बहुत क्या क्या आ गया कि एक ही खाता से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है जो कैफे में जाके कैफे वाले के अकाउंट से ही भर देते हैं और उनको वो पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो उसको जो रिफंड आएगा वो उसमें उसी अकाउंट में आ जाएगा। इसलिए आपको फिर से क्या करना है कि ये सब चेंज करने के लिए दिया गया है। CBT में शामिल, देखिए तीसरा नंबर पर दिया है, CBT में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने नए बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। ठीक है, तदनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट बैंक खाता लिंक पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं अपना खाता को। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दिनांक 14/4/2023 सुबह 10 बजे से 30/4/2023 शाम 5 बजे तक लाइव रहेगा। ठीक है, 14/4 मतलब यानी 14 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक ये लिंक अपडेट मतलब खुला रहेगा। आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपना खाता का डिटेल। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो वे अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। चौथा नंबर पर दिया हुआ है, उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही है तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच लें और बैंक खाता विवरण एवं IFSC कोड देख लें। ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत लागत विवरण के कारण धन वापसी की विफलता के लिए रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका ही कहीं गलती है तो उसमें रेलवे भर्ती बोर्ड का जिम्मेदार नहीं लेगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है। 5 नंबर पे ये कह रहा है 5 नंबर पे ये कह रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना
दिनांक 13/10/2022 के संदर्भ में प्रश्न उत्तर विकल्प इत्यादि से संबंधित आपत्ति की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई थी उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी अद्यतन बैंक विवरण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए कुछ नोट दिया हुआ है क्या कि बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि कितना है, तो 30 अप्रैल 2023, ठीक है, शाम के 5 बजे तक इसका अंतिम तिथि दिया हुआ है। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी मतलब स्वीकार होगा और गलत, अपूर्ण या देर से किए गए दावों पर सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट ही गलत है या फिर आप देर से करते हैं तो आपको ये खारिज कर दिया जाएगा। बैंक खाते में केवल एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। एक अगर बैंक अकाउंट है तो उसमें एक ही रिफंड होगा। ठीक है, बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी तरह की कठिनाई का निवारण करने हेतु हेल्प डेस्क वहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने एवं फॉरगेट रजिस्ट्रेशन मेनू भी उपलब्ध होंगे। अगर कोई फॉरगेट पासवर्ड करके मतलब यानी आपका रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन इन पासवर्ड में आप वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सभी अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। ठीक है, तो ये रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। देखिए 13/4/2023 को अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। ठीक है, अध्यक्ष